हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीएच। तो आज हम क्लास 9th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो हमने पहले टॉपिक जो है काफ़ी आगे बहुत चूज़ कर लिया है, मतलब नंबरिंग में देखा जाए हमने 6 यूनिट पकड़ी है, कुछ बुक्स में 5 यूनिट है, लाइन्स एंड एंगल्स। तो 6.1 वहाँ पे है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पे जो एग्जाम्स में पूछा जाता है आपके स्कूल्स में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाइन्स एंड एंगल्स में बहुत सारे कंसेप्ट है, एंगल्स को लेकर, लाइंस को लेकर। अभी सिंपल बात करते हैं। एक लाइन, तो आपको मालूम है कि स्ट्रेट लाइन का कंप्लीट एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। इन सिमिलर वे जैसे आपका जब POQ है, इसका कंप्लीट एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो जैसे इस लाइन के ऊपर कितनी लाइन चली गई, A1 एंड 2, इसको ब्रेक किया गया, इस पूरी लाइन को कितने पार्ट्स में ब्रेक किया गया, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे 3 एंगल्स बनेंगे क्योंकि लाइंस का कॉम्बिनेशन है। तो 3 एंगल्स बनेंगे, तीनों के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, 180 डिग्री। तो आज हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास ये डायग्राम है। डायग्राम से आप समझ सकते हैं, मैंने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि जो RO है या OR है वो परपेंडिकुलर है किस पे, POQ पे, या इन शॉर्ट यू कैन से दैट PQ पे। तो PQ एक स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री होगा। RO एक परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो बेटा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब इस साइड कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, एंड इन सेम पे इस साइड कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अगर हम एंगल की नेमिंग करें तो POR 90 डिग्री, ROQ 90 डिग्री, QOR 90 डिग्री, ROP 90 डिग्री। आप जैसे भी एंगल का नाम प्रोनाउंस करें, हाँ, जिसका मेजरमेंट लिया जाता है, जैसे ये वाले का लेना तो आपको सेंटर में रखना है। यू कांट से दैट PRO, यू हैव टू से POR 90 डिग्री है। तो चलिए, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं बहुत सारे, हम धीरे धीरे क्लियर करते जाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन पे स्ट्रेस देते हैं। तो आपके पास ज्योमेट्री है, आपको मालूम है इसमें गिवन भी लिखना पड़ता है, इसमें टू प्रूफ भी लिखना पड़ता है। गिवन में तो आपके पास मालूम है आपको क्या दिया गया है, या आप इजीली लिख सकते हैं, इसमें आपको खुद से लिखना भी चाहिए। क्या दिया गया, RO परपेंडिकुलर टू PQ, सिंपल। और OS एक लाइन है जो OR और OP के बीच में लाई करती है। आपको प्रूफ क्या करना है, देखो, एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ज्योमेट्री जो है ना, सबसे टफ पार्ट है, क्लास 9 का मैथ से सबसे टफ है। और सबसे टफ क्यों इससे समझा जाता है, क्योंकि 9th क्लास के मैथ में ज्योमेट्री बहुत ज्यादा है, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल। तो ज्योमेट्री समझना थोड़ा सा टफ रहता है बच्चों के लिए। कैलकुलेटिव पार्ट सिंपल रहता है, इसलिए मैं लाइंस एंड एंगल्स पे पहले चला गया। तो लाइंस एंड एंगल्स पे देखिए, ROS एंगल है, ये है ROS। पहले एंगल्स देख लेते हैं कहां कहां पे। QOS ये वाला एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, इसमें ये भी आ रहा है, ये वाला एंगल भी आ रहा है, दैट इज QOR भी आ रहा है, ROS भी आ रहा है। एंड देन POS, ये आपके पास POS, इसको आप SOP बोल सकते हैं। तो बेटा, हमने प्रूफ करना है इसको। अगर ऐसा देखा जाए 9th क्लास के बच्चे के लिए ये बहुत बड़ा प्रूफ है। आप इसको और इसको देखेंगे, बिल्कुल एक लिंक ही नहीं मिलेगा। बट आपने क्या करना होता है, जो आपके बेसिक्स होते हैं आपके पास, जो आपको ऑलरेडी पता होते हैं, आपने वही यूज करने होते हैं। देखो, मैं इसी लाइन से ही प्रूफ करूंगा, एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं लगाना आपने, सब कुछ इसी में से छूट निकलेगा, सब कुछ, एवरीथिंग। तो आप देखें हम कैसे यूज करते हैं। तो देखें, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। देखें, ROS कहां पे बेटा, ROS यहां पे। QOS तो बेटा मैं QS पे चला जाता हूं पहले, है ना। QS पे जाने से पहले मैं एक चीज लिखूंगा, आपका जो OR है या RO है, आप जैसे भी इसको बोलें, परपेंडिकुलर है PQ पे। तो इसका क्या मतलब है, एंगल POR और QOR दोनों इक्वल होंगे, और किसके इक्वल होंगे, 90 डिग्री के इक्वल होंगे। तो कॉमन सेंस है, सबको पता, साइन से पता लग जाएगा। अगर तो 90 डिग्री है तो इस साइड भी 90 डिग्री है। ये साइन किसका होता है, 90 डिग्री का। चलिए बेटा, अब पहला है ROS, ये बेटा ROS। अब ROS का अगर मैं रिलेशन ढूंढूं, ये रिलेशन इसके साथ ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि ROS और ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ROP या POR, 90 डिग्री बनाते हैं ना। तो देखो पीछे, एंगल POR किसके इक्वल है, एंगल POS
प्लस एंगल SOR बोलो या ROS बोलो, ठीक है। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं, इसमें सिंपल कंसेप्ट है कि POR एंगल किस किस का बना, POS और ROS का, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके पास प्रूफ में POS भी चाहिए था आपको और ROS भी चाहिए था, दोनों मुझे मिल गए, ठीक है। अब POR एंगल किसके इक्वल है, POR एंगल आपका 90 डिग्री के इक्वल है, इसका मतलब एंगल POS प्लस एंगल ROS दोनों मिलके क्या बना के 90 डिग्री। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, तो और अब इसको ऐसे लिख सकते हो, एंगल POS प्लस एंगल ROS किसके इक्वल आ गया बेटा, 90 डिग्री के इक्वल आ गया। तो ये आपके पास पहला कंसेप्ट है ROS से। ROS आपके प्रूफ में था, आपको प्रूफ करना था, इसलिए मैं ROS का रिलेशन ढूंढा, ROS का रिलेशन POS के साथ है, तो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आ गए, तो कॉमन सेंस है, क्यों, क्योंकि RO परपेंडिकुलर है PQ पे। ओके बच्चों, तो ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई। अब हम थोड़ा सा दूसरी इक्वेशन पे देखेंगे। ये देखिए आपकी डायग्राम जो है ना एक सामने रहनी चाहिए, इसका व्यू नहीं खत्म होना चाहिए, सब कुछ इसके अंदर ही है। देखिए अब ROS चाहिए था, ROS आ गया, POS चाहिए था, POS आ गया, क्या रह गया, QOS। नाउ अब आप QOS को देखें, कहां पे QOS, एंगल QOS डायग्राम में देखो बेटा, QOS कहां पे है, QOS कहां पे है, QOR और ROS से, है ना, QOS यहां पे जा रहा है ना, किस किस का बन रहा है, QOR और ROS का बना है, सिंपल। तो QOS किस किस का बना, एंगल QOR प्लस एंगल ROS का। अपने से मैंने कुछ नहीं किया, जो आपको प्रूफ करने को बोला था मैंने वही यूज किया। पहले RS का रिलेशन ढूंढा, अब मैंने QOS का ढूंढा। अब देखिए ध्यान से, QOS QOR का वैल्यू कितना है, ये 90 डिग्री है, और ये क्यों है, क्योंकि आपका RO परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ओके, अब ROS को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा, वो प्लस का था, किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, बेसिक आपका मैथ्स है। देखिए तो आपके पास QOS माइनस ROS इक्वल टू 90 डिग्री बन गया। पहली इक्वेशन में भी 90 डिग्री, सेकंड इक्वेशन में भी 90 डिग्री। तो यहां से बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। कैसे, आपका राइट हैंड साइड में 90 डिग्री, राइट हैंड साइड में 90 डिग्री, इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे। चलिए अब इनको इक्वल कर लेते हैं, है ना। अब देखिए आपके सामने क्या बन गया, आपकी लेफ्ट साइड में ये है और राइट साइड में ये है। इसका मतलब यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसका लेफ्ट साइड में क्या है, एंगल POS प्लस एंगल ROS, किसके इक्वल आ गया बेटा, उसका लेफ्ट साइड QOS माइनस ROS। आपको सामने सामने दिख रहा है, यहाँ पे ROS माइनस का, यहाँ पे ROS प्लस का, तो उसको मैं इस तरफ भेज देता हूँ, एंगल POS प्लस एंगल ROS, माइनस का था यहाँ पे प्लस हो गया ROS इक्वल टू एंगल QOS। तो बेटा आपका ये क्या बन गया, एंगल POS प्लस ट्वाइस एंगल ROS। जैसे नंबर्स ऐड होते हैं वैसे ही आपके एंगल्स भी ऐड होते हैं। तो अगर हम दोबारा से अभी हम देखें अपना, हमें प्रूफ क्या करना था, देखेंगे आप, हमें प्रूफ करना था ROS लेफ्ट साइड में, बाकी सब राइट साइड में। तो अभी आप देखें आपकी लेफ्ट हैंड साइड में POS और ROS दोनों है, तो आपने क्या करना है, ROS को अपने पास रखेंगे लेफ्ट साइड में और उसको ट्रांसफर कर देंगे, तो एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो ट्रांसपोज बोलो, ट्रांसफर बोलो, जैसे आपको बोलो, मैंने कहा ग्रामर में हम ज्यादा जाएंगे नहीं, मैथमेटिकल स्किल्स पे जाएंगे, मैथमेटिकल कांसेप्ट्स पे जाएंगे। तो आपके पास ये क्या आ गया, एंगल ROS, इसी का वैल्यू फाइंड करना था। आपने 2 को वहां भेजा, जब आपका 2 वहां चला जाता है, यहाँ पे बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, आपने देखा मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड पे हो जाएगा। ये तो सिंपल है यहाँ तक, लेकिन ज्योमेट्री में क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा फेस चेंज कर देते हैं, इसका फ्री फेस चेंज कर देंगे। ये जो 2 है इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ, तो बाहर निकाल के लिख दूंगा, क्योंकि 1 तो न्यूमरेटर में है, 2 डिनोमिनेटर में। ये क्या बन गया आपका बेटा, एंगल QOS माइनस एंगल POS। और मेरे ख्याल से आपको यही प्रूफ करना था। अगर आप अपना
टू प्रूफ देखेंगे। ठीक है, अब हम दोबारा से एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या गया था। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में इसको कंप्लीट एक ही स्क्रीन पे लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए आपको प्रूफ क्या करना था, ROS हाफ हाफ है। तो मैंने कहा क्या बेटा, आपने अलग से कुछ कंसेप्ट नहीं लगाने हैं। अगर बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो यहाँ पे न्यू क्लासेस में पहले वाले कंसेप्ट का शॉर्टकट दिया था, आप अपने बेसिक कंसेप्ट पे रहिए। जैसे आपको परपेंडिकुलर बोला गया 90 डिग्री होगा तो दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। तो यहाँ पे आपको ROS का वैल्यू पूछा गया तो आप ROS का रिलेशन ढूंढे। ROS का रिलेशन किसके साथ है, POS के साथ है। क्या रिलेशन है, वो रिलेशन 90 डिग्री का। ठीक है, देन आपने अगेन QoS का रिश्ता ढूंढना है, किसके साथ ढूंढना है, इसके साथ साथ कौन कौन है। तो QoS के साथ कौन था, QOR और ROS। इन शॉर्ट मुझे परपेंडिकुलर दिया गया है तो 90 डिग्री के इर्द गिर्द इसका कंसेप्ट मिलेगा, इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो वहीं से आपने इसका कंसेप्ट उठा लेना है और लास्ट में प्रूफ कर देना है। ज्योमेट्री पार्ट टफ है, बट अगर आप बेसिक कंसेप्ट्स पे ध्यान देंगे, 90 डिग्री, 180 डिग्री, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल्स, रेगुलरली इनको बनाएंगे, रेगुलरली रिवाइज करेंगे इनको, लाइंस एंड एंगल्स, पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट बनाएंगे तो इजी रहेगा। ओके, बाकी आपके सिलेबस में कौन सा क्वेश्चन टफ है आपके जो स्कूल्स में चल रहा है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं वहीं से उसी क्वेश्चन पे जाऊंगा। पूरी एक्सरसाइज यूनिट नहीं जाएंगे हम, मैंने क्या पहले भी कहा था, हम उन बच्चों पे फोकस करेंगे जिनको मैथ पसंद नहीं है, सिर्फ 9th में मैथ पढ़ के आगे मैथ छोड़ देना है, तो ताकि उनके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे। हाँ, स्टिल अगर आप जैसे बहुत से बच्चे हैं जिनके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है, मैथ बहुत स्ट्रांग है, अगर आपको एक्स्ट्रा वर्कशीट चाहिए फ्री अवेलेबल है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे या किस तरीके से आपको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू।